नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है और इसको लेकर के तमाम दल अपने प्रत्याशी के नामों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट की, जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है और इस पर लोजपा का भी दावा है, बीजेपी का भी दावा है। यदि लोजपा को यह सीट मिलती है तब तो उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे के लिए क्लियर है, वो वहां और कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी के खाते में यह सीट जा रही है तब आपको चर्चा करेंगे कुछ नाम और वैसे लोगों का नाम जो कि जमीन पर काम कर रहे हैं या जो यहाँ ऑफिस में बड़े नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस बार एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है और वैसे लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर जिनकी पकड़ है, जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के साथ संवाद बनाए हुए हैं, वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, एसी ऑफिस में बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। तो आपको हमने लगातार तस्वीरें दिखाई है ब्रह्मपुर की कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, पटना के बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, बड़े आई सर्जन हैं और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। वैसे में जब डॉक्टर साहब पटना में बैठ करके अपना काम कर सकते थे, लेकिन लगातार आपको कई महीनों से, आज इलेक्शन के समय नहीं, कई महीनों से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब बीजेपी के कोई नेता क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी महीनों से अपना पसीना बहा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कहा जाता है कि यदि किसी गांव में सड़क बन जाए, बिजली आ जाए और यदि वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए तो लोग अपने आप विकास कर लेंगे। डॉक्टर साहब ने जो ब्रह्मपुर से नैनीजोर की सड़क, आपको याद होगा, हमने 3 महीना पहले दिखाई थी किस प्रकार से अपने स्तर पर उस सड़क को बनवाया और वहां पर पूरे वार्ड में, नैनीजोर में कहा जा रहा है कि 33 वार्ड है, सभी वार्ड में 2-2 चापाकल भी लगवाया। एरिस्टो के जो एमडी हैं, सीएमडी हैं भोला बाबू, उनके द्वारा वह कार्य कराया गया। और लगातार डॉक्टर साहब लोगों के बीच में बने हुए हैं और कहा जाता है कि जब पटना में आप आइएगा तो उनके हॉस्पिटल में आपको फी भी नहीं देना है, मुफ्त में अपने क्षेत्र के लोगों का इलाज करते हैं। लगातार कैंप लगाए हुए हैं गांव में, सभी गांव में कैंप लग रहा है। और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि छोटी मोटी समस्या के लिए, आंख की जो समस्या है उसके लिए आपको पटना नहीं आना है, हमारी टीम आएगी, हर सप्ताह में आएगी और सभी गांव में जाएगी एक एक करके। और लगातार अभी तक हजारों लोगों का डॉक्टर साहब ने निःशुल्क इलाज किया, चश्मा, दवा और मुफ्त में उनको परामर्श दिया, उनकी आंख की जांच की गई। और लगातार डॉक्टर साहब की लोकप्रियता को हमने दिखाया किस प्रकार से पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी ने भी डॉक्टर साहब का समर्थन किया है। और जिस दिन एनडीए की बैठक थी ब्रह्मपुर में, उस दिन खुले मंच से डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी ने डॉक्टर साहब का समर्थन किया है। वैसे में आपने देखा भाजपा चुनाव समिति की जब 2 दिनों से बैठक चल रही थी, उस बैठक में ब्रह्मपुर के पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी रहे नवदेश्वर तिवारी, जो कि 88 साल के हैं, वह भी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के समर्थन में पहुंचे। तस्वीरें देखिए। और यहाँ पहुंचने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के कामों के बारे में बताया। तो देखिए, 88 साल के आदमी जिनको चलने फिरने में भी दिक्कत है, वह भी अपना प्रेम देखिए डॉक्टर साहब के प्रति कि वो, चूंकि डॉक्टर साहब लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस कारण से नवदेश्वर तिवारी ने भी यहाँ आया और उनका समर्थन किया। अब देखना यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक एक सीटों पर मंथन चल रहा है और निश्चित तौर पर इस बार एनडीए एक एक सीटों पर मंथन कर रही है, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि 2025 फिर से नीतीश और 225, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो 160 सीटों की बात की गई। और वैसे में जब महागठबंधन के साथ कड़ी टक्कर की बात सामने आ रही है, दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर है, एक एक सीट में मंथन चल रहा है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, प्रत्याशियों को ठोक बजा करके टिकट देने की बात कही जा रही है। तो क्या देखने की बात होगी कि ब्रह्मपुर में भारतीय जनता पार्टी, यदि लगातार आपको हमने कहा है कि यदि एनडीए के खाते में यदि बीजेपी को सीट जाती है, क्योंकि यदि लोजपा को जाती है तब तो हुलास पांडे वहां से खड़े होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और चिराग पासवान के बुरे दिनों के साथी रहे हैं हुलास पांडे। वैसे में अगर लोजपा को जा रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि एनडीए में बीजेपी के खाते में सीट जा रही है तब बड़ी बात होगी। क्योंकि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को आपने देखा होगा कि जब एक बड़े अखबार ने सर्वे किया था, उसमें 40% लोगों ने उनको समर्थन दिया था, 40% लोगों की पसंद थे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। तो क्या बीजेपी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर अपना दाव लगाएगी या जो परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में पटना में बड़े नेताओं की, उस पर? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग बिहार से।